रिपोर्टर्स लाइव में आगे बढ़ेंगे और दुर्ग से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। जी सुबोध, बताएं कि आज दुर्ग में क्या कुछ खबरें हैं जो दिन भर सुर्खियों में बनी रहेंगी। शांति समिति की बैठक हुई है। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ जो अखाड़ा समितियां हैं उन सभी की बैठक हुई और शांतिपूर्ण इस मुहर्रम में ताजिए का जुलूस को कैसे निकाला जाए और किन किन रास्तों से होकर गुजरेगी, इस बात को तय किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि 30 से भी ज्यादा ताजिए निकलेंगे, जिसमें हजारों की संख्या में मुसलमान समुदाय के लोग सम्मिलित होंगे और यह ताजिए अलग अलग अपने अपने स्थानों से निकलकर जो भिलाई में एक करबला मैदान है वहां पर इनका विसर्जन होगा। और इस दौरान जो सुबह से ऐसी कोशिश की जा रही थी प्रशासन के द्वारा कि दिन में ही ये ताजियों का जो जुलूस का कार्यक्रम है वो दिन में ही होकर समाप्त हो जाए, पर ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 30 से ज्यादा ताजिए होने की वजह से पूरे शहर के सड़कों पर ये ताजिए दिखेंगे और जो शहर का फेरा लगाया जाएगा विभिन्न चौक चौराहों और मुख्य मार्गों से होते हुए ताजिए निकलेंगे, तो देर रात ही हो जाएगी उनको विसर्जन के लिए करबला मैदान तक पहुंचने में। जो मैं खड़ा हूँ ये जामा मस्जिद जो सेक्टर 6 का है, यहाँ भी बहुत से मुसलमान जो लोग हैं वो तकरीर करने आते हैं, नमाज पढ़ने आते हैं और लगभग यहाँ से भी होकर सैकड़ों की लगभग 20 से 25 ताजिए इस मार्ग से भी, इस जामा मस्जिद के सामने से भी होकर गुजरते हैं। और दूसरी बड़ी बात जो पैरामेडिकल स्टाफ के हड़ताल की बात है वह आज भी जारी है और लगातार जो भव्या कंपनी है उसके अधिकारियों के द्वारा मुलाकात कर उनसे चर्चा की जा रही है कि हड़ताल को समाप्त किया जाए और जो गतिरोध पैदा हुआ है उसे दूर किया जाए। पर जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि हर महीने एक निश्चित तारीख को उनकी तनख्वाह मिले और जो अलग अलग जिलों में अलग अलग पेमेंट का पैमाना तय किया गया है उसे एक समान किया जाए और साथ ही जॉब की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए कि हर बार जिस तरीके से अधिकारियों के द्वारा कह दिया जाता है कि अगर तुम ये काम नहीं कर सकते या फलाना काम तुमसे नहीं हो रहा है तो जॉब छोड़ दो, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह की अनिश्चितता से बचने के लिए पैरामेडिकल स्टाफ ने हड़ताल कर दिया है और अभी हालांकि पुलिस विभाग के भी कुछ अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी उनसे मुलाकात करने गए हुए हैं, चर्चा चल रही है। हो सकता है कोई उसका परिणाम निकले, लेकिन जिस तरीके से पैरामेडिकल स्टाफ अपनी मांगों पर अडिग है, ऐसा नहीं लगता कि बहुत जल्द उनकी मांगों को माना जाएगा और बहुत जल्दी हड़ताल खत्म होगा और इसे लेकर जो मरीजों को असुविधाएं हैं वो अभी भी जारी हैं। और तीसरी बड़ी बात है जी कि दुर्ग संभाग में 9 ऐसे बड़े कारखाने हैं जो कि एक तो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है भिलाई इस्पात संयंत्र और दूसरे जो अन्य निजी कारखाने हैं उन सभी निजी कारखानों से निकलने वाली गैस और डस्ट से लोग परेशान हैं। बाहरी लोग जो वहां पे काम करते हैं, श्रमिक वर्ग के लोग हैं, वे भी काफी परेशान है। जो पावर प्लांट है जो कोयले से ऊर्जा उत्सर्जन करते हैं, कोयला का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, उनके फेफड़ों में कोयले के बारीक माइक्रो जो कण होते हैं वो घुस चुके हैं और वे लगातार सांस की बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। और यही नहीं, इसके साथ ही उनमें ब्लड प्रेशर और शुगर की भी बीमारी सबसे ज्यादा देखी जा रही है। हालांकि यूनियन की तरफ से इस बात की कवायद की जा रही है जिला प्रशासन से मिलकर संभागीय स्तर पर इस तरह का कोई आदेश पारित हो ताकि जो श्रमिकों का स्वास्थ्य है वो बिगड़े ना और वे लगातार अपनी जो जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो अपनी सेवाएं अनवरत जारी रख सकें। शायद। जी सुबोध, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।